Hello guys, welcome to my channel. This is Javed Akhtar and today we will learn basics of SolidWorks. So let's start the video और देखते हैं कि ये जो है हमारा SolidWorks का इंटरफेस कुछ ऐसा खुलता है। उसके बाद हमको क्या करना है, इंटर करने के लिए होम है, ये जो है न्यू क्रिएट करने वाला है। मान लो होम पे हम लोग करेंगे क्लिक, देखिए यहाँ पे आता है पार्ट असेंबली ड्राइंग। पार्ट में क्या होता है, कोई चीज़ जब हम बनाते हैं ना, वो स्केच करते हैं फिर उसके बाद से पार्ट बना लेते हैं, तो वो इसी में पार्ट बनता है। ठीक है। और असेंबली में क्या होता है कि जो हमने कई चीज़ मतलब 2-3 पार्ट बना लिया, ठीक, 2-3 पार्ट को हमको असेंबल करना है, एक साथ जोड़ना है, तो वो असेंबली में करते हैं, जोड़ लेते हैं। और ड्राइंग में क्या होता है कि ड्राइंग जब हम कोई पार्ट या बना लेते हैं या असेंबली कर लेते हैं तो उसकी हमको ड्राइंग निकालनी होती है, तो स्केचिंग फॉर्म में कि प्रॉपर उसमें डायमीटर हो, डायमेंशन हो, सब कुछ हम लोग देखें कि मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम ना हो मैन्युफैक्चर करने में, ये ड्राइंग में होता है, पूरा सीट बना लेते हैं उसका। ठीक है, तो ये होता है। ठीक है, हम अब आते हैं पार्ट में, देखते हैं। तो पार्ट में ओपन करेंगे, ठीक, तो पार्ट में जब ओपन कर लेते हैं हम, तो ये जो ऊपर आपको ये दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्विक एक्सेस टूल बार। ये जो होता है क्विक एक्सेस टूल बार होता है, ठीक। और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग रिबन। ये जो सारी दिख रही हैं ये फीचर्स वाली ये जो चीज़ें हैं इसको रिबन्स बोलते हैं, ये वाली जो चीज़ें हैं, तो ये होता है रिबन्स। ठीक है, और इसको कमांड मैनेजर भी बोलते हैं, रिबन्स कमांड मैनेजर। ठीक, और ये नीचे जो ये सारी चीज़ें जो आ रही हैं इनको हम लोग बोलते हैं कमांड मैनेजर टैब टूल बार। ठीक, टूल बार बोल सकते हो, कमांड मैनेजर टैब भी बोल सकते हो, तो ये चीज़ें होती हैं। ठीक, और इसके बोलते हैं हम लोग हेड्स अप टूल बार। ये जो है सारी चीज़ें दिख रही हैं ये है हेड्स अप टूल बार। ठीक, और ये जो चीज़ें यहाँ पे दिख रही हैं, यहाँ पे है टास्क पैनल होता है, ये इसको बोलते हैं टास्क पैनल। ठीक, और ये जो होता है फीचर मैनेजर ट्री होता है। ये सारी चीज़ें जो इसमें दिख रही हैं, तो इसमें हम लोग जो बनाते हैं ना चीज़ें, जो बनाएंगे, स्केच करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, एक्सट्रूड करेंगे, कुछ भी जो करेंगे, रिवॉल्व करेंगे, कुछ भी, वो चीज़ें यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इसको बोलते हैं रोल बैक बार, रोल बैक बार बोलते हैं इसको। और इसको ये नीचे आता जाएगा, जो चीज़ें बनाएंगे हम लोग, तो वो चीज़ें ऊपर ऐड होगा और ये लाइन नीचे आता जाएगा, यहाँ पे ऐड होते जाएगा। वो चीज़ें फिर हम लोग आसानी से उसमें एडिट कर सकते हैं। इसको बाद में आप लोग देखेंगे क्या होता है। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये जो चीज़ होता है ना, इसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट विंडो। इसमें मोशन स्टडी है ना, मोशन स्टडी क्या कर सकते हैं, कोई पार्ट बनाया उसका हम लोग वीडियो कर सकते हैं बना के, थोड़ा सा 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड का वीडियो बना सकते हैं 3D में, 3D व्यू, इससे 3D व्यू देख सकते हैं। ठीक, और ये नीचे जो है ये स्टेटस बार है, ये स्टेटस बार है, इसमें जो है एडिटोरियल फीचर्स जो अप्लाई करेंगे वो सब दिखाएगा। ठीक, और ये जो है ना ये यूनिट होता है, ये IPS जो लिखा हुआ है, इस पर जब हम लोग लेफ़्ट क्लिक करते हैं, ठीक है, ये पहला दिखा रहा है, देखिए ये मीटर में है, ये सेंटीमीटर में है, ये मिलीमीटर में है, ये इंच में है। तो जो मैक्सिमम मिलीमीटर से ही काम करते हैं छोटे पार्ट बनाने में, और बड़े पार्ट बनाने में अपने हिसाब से सेंटीमीटर, मीटर, इंच में इसी में काम करते हैं। चलिए MMGS ले लेते हैं हम लोग, मिलीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया मिलीमीटर। ठीक, अब इसमें आपको मैं बताता हूँ कि ये जो होता है ना, ये डिज़ाइन लाइब्रेरी, इसमें जो कुछ चीज़ें होती हैं ना वो पहले से डिफाइंड होती हैं, प्री डिफाइंड, जैसे नट हो गया, बोल्ट हो गया, जिक्सर, ऐसे कई चीज़ें, पार्ट्स जो होती हैं छोटे मोटे, तो ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइंड होती है, कई चीज़ें, इसको आगे देखेंगे, अभी छोड़िए। ठीक है, ये होता है जूम इन, होता है जूम इन होगा, कोई चीज़ बनाया उसको जूम इन करना है, ये जूम आउट होगा। ठीक है, ये होता है प्रीवियस व्यू, इसमें व्यू देख सकते हैं कि कैसा व्यू दिख रहा है। ये क्रॉस सेक्शन होता है, इसको आगे करके दिखाएंगे फिर समझ में आएगा। ठीक है, ये डायनामिक एनोटेशन व्यू है, इसमें भी व्यू देखने के लिए यूज़ करते हैं। ये होता है व्यू ओरिएंटेशन, इसको व्यू ओरिएंटेशन में क्या होता है कि ये जो सारी चीज़ें दी है ना, कोई पार्ट बना लिया उसको हम लोग टॉप से देखना है, तो ये टॉप से देखेगा, ये लेफ़्ट से दिखाएगा, ये फ्रंट से दिखाएगा, ये राइट से दिखाएगा, ये बैक से दिखाएगा। ठीक है, ये डाउन से दिखाएगा, बॉटम से, और ये नॉर्मल फीच वो नॉर्मल कर देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे इसको। और ये है, इसमें हम लोग व्यू देखते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को कैसा देखना चाहते हैं। ये
3D टाइप देखना चाहते हैं सेट्स एंड एस के साथ, शेडेड देखना चाहते हैं, या लाइन में देखना चाहते हैं स्केच फॉर्म में, या अंदर का भी लाइन देखना चाहते हैं कि कहाँ कहाँ से अंदर भी कैसे है, ये सारी चीज़ें इसमें देख सकते हैं। ठीक है, और इस पे जब आएंगे तो देखो प्लेन है, और ये कंस्ट्रक्शन लाइन, स्केच, रेफरेंस एक्सिस, ये पॉइंट भी है, इसको सारा इसमें, इसको शॉर्ट टूल बार बोलते हैं। ठीक, और ये जो चीज़ है ये एडिट अपीयरेंस है, ये जो है पार्ट जो बनाया हमने उसको हम कलर दे सकते हैं, मटेरियल दे सकते हैं, इसमें ये होता है। और ये अप्लाई स्किन है, अप्लाई स्किन में क्या होता है, बैकग्राउंड चेंज होता है, इसको बैकग्राउंड चेंज कर सकते देखते हो। अब अभी करते हैं हम लोग, ये प्लेन वाइट दिखा रहा है, देखना डिफरेंस दिखेगा, देखो हल्का सा वाइट हुआ। ठीक है, ये देखो ब्लैक पे हो गया तो ब्लैक हो गया, ये देखो थोड़ा ग्रे हो गया, तो ऐसा है। और इसको हम लोग इस पर लगते हैं, इस पर अच्छा दिखेगा। ठीक है, ये जो व्यू सेटिंग है, व्यू सेटिंग में क्या होता है, जो हम लोग पार्ट बना होता है ना, उसको हम लोग किस फॉर्म में देखना चाहते हैं, कार्टून में दिखाएगा, पर्सपेक्टिव व्यू में दिखाएगा, एम्बिएंट में दिखाएगा, शैडो एंड शेडेड मोड में दिखाएगा, या उसको 3D में देखना है, ग्राफिक्स आपके पास है तो ग्राफिक्स अच्छा मतलब एकदम रियल प्रोडक्ट दिखाएगा इसमें लैपटॉप में। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं, जानते हैं कि इसमें प्लेन कैसे लेते हैं। तो देखो ये दिखा हुआ ना, 3 प्लेन दिया हुआ है, फ्रंट, टॉप, राइट। ठीक, और इसमें तीनों दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे फ्रंट प्लेन पे आए, मान लो हम फ्रंट प्लेन काम करना है, तो इस पर हम लोग लेफ़्ट क्लिक किया, ये स्केच दिखने लगा ना, स्केच बार पे आओ, फिर लेफ़्ट क्लिक करो, ये अब ये पेज एक्टिव हो गया। देखो ये प्लेन जो एक्टिव हुआ है कैसे हुआ, इस पर कैसे करेंगे हम लोग। अगर मान लो कि एक कॉपी है, उसमें किसी पेज पे कुछ चीज़ बना रहे हो, तो वो दूसरे पेज पे तो चला नहीं जाएगा ना, आगे ना पीछे कहीं नहीं जाएगा, वो बियॉन्ड द पेज तो जाएगा नहीं, तो उसी पेज। तो ये एक पेज देता है हमको कि भाई इस पर आप लोग स्केच करो, और स्केच करके फिर उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करो या एक्सट्रूड करो, जो करना है। ठीक है, तो हमने प्लेन ले लिया, अब इसी प्लेन पे बनेगा, ये इसके आगे पीछे नहीं बनेगा, इसी पेज पे बनेगा, समझो ये पेज है। ठीक, तो ये हो गया। अब हम लोग, और ये जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग रेफरेंस ओरिजिन, XYZ, ये डायरेक्शन देता रहता है। ठीक, तो अब हमने ये ले लिया, अब हम लोग एक लाइन लेते हैं। ठीक, अब लाइन देखते हैं, तो ये लाइन हमने लिया, तो ये देखो ये जो फॉर कंस्ट्रक्शन है ना, ये जो एज स्केच, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल एंगल, ये सारी चीज़ें इस पर बनेंगी, ओरिएंटेशन है। तो ये फॉर कंस्ट्रक्शन जब दिया हुआ, तो फॉर कंस्ट्रक्शन जब हम क्लिक करेंगे ना, तो ये जो लाइन बनेगी, देखो ये लाइन बने, बीच में देखो गैप है, पूरा लाइन सेफ नहीं गया है, एरर आया है इस लाइन में। तो ये क्या है, मतलब कि ये लाइन जो है हम लोग इस पर फीचर नहीं कर सकते। ठीक, मतलब एक्सट्रूड, रिवॉल्व कुछ नहीं हो सकता, ये बस रेफरेंस लाइन है। ठीक है, रेफरेंस लाइन मीन्स कि कोई चीज़ हमने बनाया और उसको उसमें और कुछ हमको बनाना है, तो उसके हेल्प से ये लाइन मतलब रेफरेंस लेके इसके हेल्प से हम और कुछ मतलब उसमें बना सकते हैं। अगर हम लोग को वो डायमेंशन एक्यूरेट मतलब नहीं मिल पा रहा है, तो इसके हेल्प लेके बना सकते हैं। इसको आगे देखेंगे तो समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, ठीक, तो इसको अभी डिलीट करते हैं। इसको डिलीट करने के लिए लेफ़्ट वाले पे मतलब लेफ़्ट बटन को आप क्लिक करे रहो, होल्ड करे रहो, उसके बाद से इसको ड्रैग कर लो। ठीक, ये पूरा अभी सिलेक्ट हो गया है, इसको डिलीट कर दो, डिलीट बटन प्रेस कर दो। ठीक है, तो ये अभी लेते हैं फिर से हम प्लेन। ठीक, और इसमें हमने कंस्ट्रक्शन देखा था, तो देखो मिड पॉइंट लाइन देखते हैं। मिड पॉइंट लाइन में क्या होता है कि यहाँ से हम लोग देखो इधर से लेंगे ना, दोनों साइड जाएगा, कि मिड पॉइंट से वो दोनों साइड जाएगा, वो मिड पॉइंट से लिए हैं इसलिए वो मिड से दोनों साइड लाइन ड्रॉ होगा। यहाँ देखो 180 दिखा रहा है ना, मतलब वो एक्यूरेट वैल्यू है 180 पे, और येलो दिखा रहा है। अगर थोड़ा सा हम लोग डाउन होंगे या अप होंगे, ठीक है, तो ये हट जाएगा क्योंकि अभी ये एक्यूरेट नहीं है। और जैसे ही येलो, ये भी आ गया येलो, और 180 मतलब ये एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक है, तो ये होता है मिड लाइन, मिड पॉइंट लाइन। ठीक, और फिर से हम लोग देखते हैं लाइन। लाइन क्या होता है, मान लो ये हमने लाइन सेलेक्ट किया, तो हमको यहाँ से बनाना है, कहीं से आपको जहाँ से बनाना हो, तो यहाँ से क्लिक करो, यहाँ से लाइन लो,
इसमें भी देखो दिखा रहा है येलो 180 पे है, बगल में दिखा रहा है 180, तो 180 पे मतलब एक्यूरेट है। इधर आए डाउन अप तो थोड़ा डिस्टर्ब है, तो ये सही है, तो यहाँ से एक लाइन ले लिया। तो ये लाइन हो गया तीनों, क्या क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।